गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आज सुबह मुझे इतनी अच्छी लग रही, बाहर बैठी तो हूँ पर मुझे नीरू की खांसी की आवाज़ आ रही है। उसको सुबह उठते ही इतनी खांसी हो रही है ना, कफ आ रहा है, मन तो बहुत ज़बरदस्त खांसी है। मन कितना कर रही हूँ कि यहाँ लगाऊं पेड़ पौधों पर, फूलों को देखूं, पर उसकी आवाज़ जो है ना, ऐसा अगर खांस हो रही है परंतु दर्द मुझे हो रहा है, परंतु मानती नहीं है। उसको मैं ऐसा नहीं कि हम नहीं बोलते कि मत कर, परंतु वो कहती कि नहीं मैं खाली बैठूंगी तो मेरा दिमाग इधर उधर चलेगा, इसलिए वो कुछ ना कुछ करती रहती है। यहाँ पर गमलों को सही कर रही थी, और ये इसको गमले लगाने का बहुत शौक है, तो यहाँ पर एक डिब्बा मिल गया था, उसको छेद करके इसमें मिट्टी डाल देगी। कह रही थी यहाँ पर इस पे भी कुछ उगाऊंगी। यहाँ पर सूजी भून रही है और कुछ बातें शेयर कर रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो थोड़ी थोड़ी आ रही है। हाँ, थोड़ी आ रही है। उपमा बना रही हूँ तो मैं भून रही थी, और देखो मैं ना ऐसी एक भजन गा रही थी, साचा नाम तेरा। साचा नाम तेरा, भजन आपने भी सुना होगा। मेरा साचा नाम तेरा, सगरा जगत है झूठा साथी, झूठे दीपक बुझ जाए बाती। और उसमें ना कि सब कुछ झूठा है कि तू ही है। हाँ, तो बस मुझे अचानक ही ऐसा एहसास हुआ कि हाँ, रिश्ते नाते हम सबसे प्यार करें। भगवान हमें यही बोलता है कि प्रेम करो, सबसे और प्रेम काम करो। करो, अपना हाँ। काम करो, अपना दायित्व निभाओ। और पर सब कुछ झूठ है, सच सच सिर्फ मैं हूँ। हाँ, सच मैं हूँ और एक मृत्यु है। हाँ, एक मौत है जो सच है, और एक भगवान का मैं हूँ। तुम्हें मेरे पास ही आना है कभी ना कभी। तो अब मैं कई बार पर हम सोचते भगवान हमसे कोई क्यों है, हमारे काम क्यों नहीं बना रहा, और हमें कुछ अच्छा क्यों नहीं कर रहा। पर वो तो चुप है, वो तो कुछ नहीं है। आप उसे फील कर सकते हो और बोल सकते हो, क्योंकि जब हम बहुत खुश होते हैं तो खुशियाँ तो हम सबके साथ बांटते हैं। पर जब हम दुखी होते हैं और हमारे काम नहीं बनते तो मैं तो जाती हूँ। मुझे आप लोगों का नहीं पता, मैं तो जाती हूँ, बोलती हूँ तू बहुत गंदा है, तू बहुत खराब है। भगवान से लड़ाई करती हूँ। बहुत लड़ाई करती हूँ मैं भगवान से। अभी जैसे और पापा थे, पापा बोलते थे अरे भगवान से क्या बोल रहे हो। और मुझे समझ में आता, पापा सही बोलते थे। मतलब हर चीज़ को हम नई तरीके से देख पाते हैं। आज मुझे कुछ और अनुभव हो रहा है, आने वाले कुछ टाइम के बाद मुझे कुछ और अनुभव होगा। अभी तो मुझे ये अनुभव हो रहा है कि हाँ, दुखी मैं किसी को बोल सकती हूँ, हम इंसान एक दूसरे को नहीं बोल सकते। एक माँ बाप को बोल सकते हैं, और माँ बाप और भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान के सामने जो दर्जा है वो माँ बाप का ही है। हाँ, क्योंकि वही आपकी सारी बातें सुन लेते हैं। बिल्कुल। और भगवान, वो भी इसलिए उसको माँ बाप के बराबर का दर्जा, दोनों मतलब सेम दर्जे में आते हैं। और मैं भगवान से इतना लड़ाई करती हूँ तो भगवान तो चुप है। और बस मुझे, क्योंकि क्रिया के साथ प्रतिक्रिया तो जरूर होती है। हाँ, क्रिया आप अगर हाथ जलाओगे, गर्म दूध में हाथ रखोगे तो आपका हाथ जलेगा ही जलेगा। आप उससे बच नहीं सकते, बेशक वो कम जले ज़्यादा जले। ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्या आप कितना देर तक उसको गर्म में रखते हो। इसका संबंध हमारे कर्मों से है, समझ रहे ना। कितनी अब मुझे वो स्वामी विवेकानंद जी की बात याद आ रही है। कौन सी बात? और रामाकृष्ण जी की बात की प्रतिक्रिया, कहते हैं दूध को किसी ने एकदम से गर्म किया और लगाया और हाथ छोड़ गया, उस समय गर्म है, मेरा हाथ जल गया तो मुझे ऐसा काम नहीं करना। किसी ने उस पर जबरदस्ती ज़्यादा देर तक रखा, उसका हाथ उतना ही जला। इसका मतलब ये है कि आप कितना किसी के साथ, जो भी आप अपने कर्म करते हो, कितना बुरा कर्म करते हो, आपका फल उसी के अनुसार मिलेगा। हेलो दोस्तों, तो सूजी भून दी थी, अब मैंने कहा मूंगफली भून लेती हूँ, क्योंकि सुबह नाश्ते में ना सोच रहे थे क्या बनाएं। फिर मेरे को सूजी रखी हुई है, और पर इसमें प्याज लहसुन काटना करना कोई बात नहीं। अभी नवरात्रि का ये 8वां दिन है, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम ना बिना प्याज के बनाती हूँ। और फिर मूंगफली तो है, बस यही चाहिए, और टमाटर, हरी मिर्च, इसी को डाल के मैंने आज उपमा बनाया। और आप यकीन कीजिए, इतना अच्छा बना था ना, उसमें खट्टा और हरी मिर्च का जो स्वाद आ रहा था, और कड़ी पत्ता। इसमें मैं 2 चीजें डालनी भूल गई थी, चने की दाल और वो
दूसरी धुली उड़द की दाल होती है वो, पर फिर भी इसके बावजूद भी ये बहुत अच्छा बनाता और बहुत ही अच्छा। तो मैंने सोचा कि बिना अगर प्याज लहसुन है तो उसके बिना भी बनाया जा सकता है। तो मेरे पापा तो ये भी कहते थे, हम कभी जैसे मलका की दाल बना लेते थे, नहीं बनाते थे फिर। हाँ बहुत कम, पहले कभी बाय चांस बना दी, कहते थे अरे मलका की दाल क्यों बनाई, ये गरम दाल होती है, मसूर मलका मत बनाओ, चने की दाल बनाओ, पालक बनाओ, हाँ, पालक भी मत बनाओ, पालक नहीं हाँ। तो कहते कि ये सब तामसिक होते हैं। मतलब तामसिक माने ऐसा है कि मतलब खराब नहीं होते, सेहत के लिए सभी अच्छे होते हैं, पर जो जीवा को स्वाद देते हैं ना, जो गर्म चीजें होती हैं, वो इस चीज को अभी अवॉइड करना चाहिए। तो हमें जिससे कि हमारे दिमाग भी शांत रहे। तो कैसा हो रहा है पोहा? बहुत अच्छा देखो, थोड़ा हरी ज्यादा मूंगफली। भुन गया हाँ, तो बात और तो मूंगफली बता डाली ना। इसमें ना, मूंगफली और टमाटर का स्वाद इतना अच्छा लग रहा है ना, हरी मिर्च का स्वाद, और कड़ी पत्ता भी है। कड़ी पत्ता, राई है, कड़ी पत्ता है और सूखी लाल मिर्च का तड़का, नहीं क्या जबरदस्त। यहाँ भाई बच्चा उठ गया है, छोटा बेबी हमारा। गुड मॉर्निंग बोल रहा, लुकिंग सो स्वीट। चलो आप उठ जाओ जल्दी से, देखो नींद पूरी हो गई। रात को ये हो गई है सफाई घर की। क्या लगाती हूँ मैं पूजा का सामान रखा है, सारी भी ये रख देते हैं यहाँ। हो गया घर बिल्कुल ऑर्गेनाइज, सही चीज़ें बिल्कुल सही जगह पे रखी हूँ। अब चलते हैं किचन में। किचन में चलते हैं, किचन में क्या हो रहा है? इसलिए मैं ना परोठा बना रही हूँ, वो वाला कैसे वाला दिखाओ दिखाओ। व्रत बना दिया पहले, इसको मोड़ के इसमें अच्छा। मैंने हाँ, इसमें मैंने सारा वो थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा घी और नमक मिर्च डाल के उसका वो बना के पेस्ट बना के रोटी के ऊपर लगा दिया। फिर इसको ऐसे फोल्ड करके उसका गोल सा ऐसे लंबा करके, इसको जितना लंबा कर सकते हो। अब देखो ये इतना अच्छा बनता है ना, लच्छा परोठा बना रही है। अच्छा परोठा बस, और मसाला इसके चारों तरफ तो लग ही जाएगा। और यहाँ पर हो गई इसकी कॉफी। गैस गैस हाँ कर दिया, ऑफ कर दिया। हाँ ये बन रही है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे ने स्पेशली कहा है वो परोठे के साथ दूध नहीं पीता है, दूध वाली कॉफी पीता है। तो उसके लिए कॉफी बन रही है यहाँ पर। अब बच्चा इतना कह रहा है तो कहना तो मानना पड़ेगा, वो भी हमारा कहना मानती है, वो सारे कहने सब कुछ, मानती हाँ, है। सब कुछ खा लेती है। पहले उसने बोली मैं नहीं खाऊंगी, हाँ। फिर कही कि बुआ अच्छी बंद लगती है। करो, अक्सर अच्छी बनती है, आंखें बंद करो। फिर बोली कि प्लेट दिखाएगी, कहेगी देखो लौकी खा। अगर हमें तो चॉइस रखोगे ना, तोरी की सब्जी के साथ पनीर की सब्जी रखोगे तो ऑब्वियस है बच्चा पनीर ही खाएगा। हाँ तो जब तोरी रखी है तो बोलो आपको ये खत्म करनी है, हाँ। साथ में पनीर खाना है बाद में। हाँ बिल्कुल। और चॉइस रखने में क्या होता है, तो बच्चा अच्छे की, हम सब भैंस की तरह भी भागते हैं, जो कि भैंस तो तोरी भी है, तोरी पर स्वाद की तरफ भागते हैं, स्वाद की तरफ। आकर्षण। हाँ आकर्षण, हाँ इसी आकर्षण से बचना चाहिए जीवन में। दोस्तों मेरा यहाँ परोठा बन गया था और मैं इसके आगे शूट नहीं कर पाई क्योंकि नीरू की तबीयत खराब हो गई थी ज़्यादा, उसकी आवाज़ थोड़ी बहुत मतलब बोल नहीं पा रही थी। तो फिर मिलेंगे कल आपको नए ब्लॉग में, एक नई आशा, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।